हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस जी गुमानी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 3 का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। अ लिटिल फिश स्टोरी। एक छोटी सी मछली की कहानी। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। एक छोटी सी मछली की स्टोरी है। ओके, आपको बहुत इंजॉय होगा पढ़ते हुए। आप बहुत कुछ सीखेंगे इसमें। हम लोग इस स्टोरी को रीड करेंगे, फिर इसे हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, और फिर लास्ट में इसका क्वेश्चन आंसर भी देखने वाले हैं बच्चों। ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपको इसी एक वीडियो में हिंदी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा और इसका क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि इसी एक वीडियो में आपका पूरा चैप्टर जो है लिटिल फिश स्टोरी, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पूरा वर्कशीट आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग इसको रीड करते हैं और फिर एक्सप्लेन करते हैं। देयर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सीज, बट दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम, एंड अ वेरी स्मॉल वन एट दैट। देयर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सीज, यानी कि समुद्र में, मिलियन मतलब देखिए लाखों, मिलियन मतलब लाखों होता है, यानी कि 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख। ठीक है, 2 मिलियन 20 लाख, 3 मिलियन 30 लाख, यानी कि मिलियन की बात जब होगी तो लाखों समझिए। ठीक है, यानी कि समुद्र में लाखों मछलियां थी। ओके, बट दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम, लेकिन ये जो कहानी है उनमें से सिर्फ एक की है। एंड अ वेरी स्मॉल वन एट दैट, और वो भी उनमें से सबसे छोटी मछली की। ओके, नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सीज टू मेक हिम कंटेंटेड, बट ही वाज नॉट हैप्पी। देखिए, अब देखिए, नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग, यानी कि अब वो समुद्र में जो है ना, समुद्र में उसको संतुष्ट रखने के लिए, यहाँ देखिए कॉन्टेंटेड लिखा है ना, तो कॉन्टेंटेड मतलब होता है, देखिए, मेक हिम कॉन्टेंटेड, यानी कि उसको संतुष्ट रखने के लिए, उसको, ठीक है, संतुष्ट मतलब, कॉन्टेंटेड मतलब होता है संतुष्ट करना। ठीक है, यानी कि उसको हैप्पी रखने के लिए, खुश रखने के लिए, संतुष्ट रखने के लिए समुद्र में सब कुछ था। ओके, बट ही वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन वह खुश नहीं था। यू विल लव व्हेन आई टेल यू व्हाई ही वॉज नॉट। आप हंसेंगे जब मैं आपसे कहूंगा कि वह खुश क्यों नहीं था। ओके, ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल। वह नाखुश था। अनहैप्पी मतलब नाखुश, यानी कि खुश नहीं होना ही नाखुश कहलाता है। ठीक है, ही वॉज अनहैप्पी, वह खुश नहीं था, यानी कि नाखुश था, क्योंकि वह बहुत छोटा था। ठीक है, इट इज अ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ अ फिश, ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन, यानी कि वो हमेशा कहा करता था कि छोटी मछली होना कितना जो है मुश्किल की बात है। ठीक है, इफ आई वर ओनली लार्गर, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, एंड ही सेड इट सो मेनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट। आगे वो कहता है कि इफ आई वर ओनली लार्गर, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। अगर मैं अगर सिर्फ मैं बड़ा होता, ओके, तो मैं कितना खुश होता। एंड ही सेड इट सो मेनी टाइम्स, और वह ये बात जो है इतनी बार कह चुका था कि मुझे लग रहा है कि वह इस पर विश्वास करने लगा है। ओके, वन डे ही was swimming along with the rest of his school and thinking, no doubt, how much more the larger fish had to be thankful for than he। यहाँ देखिए बच्चों, स्कूल लिखा है। ठीक है, स्कूल मतलब तो आप जानते हैं, स्कूल कहते हैं हम जहाँ पढ़ने जाते हैं। ठीक है, आप जहाँ पढ़ते हो स्कूल कहते हैं, यानी विद्यालय। ठीक है, पाठशाला। स्कूल का एक और मतलब होता है बच्चों, ये जो मछली होता है ना, फिश, फिश का ग्रुप होता है, यानी कि बहुत सारी मछलियां, जो आपने देखा होगा किसी तालाब में, नदी में, समुद्र में, ग्रुप में मछलियां तैरती हैं। ठीक है, तो मछलियों का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसे स्कूल कहते हैं। ओके, उसे भी स्कूल कहा जाता है। यानी कि एक दिन, वन डे ही वाज स्विमिंग अलोंग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल, यानी कि एक दिन वह अपने समूह के साथ तैर रहा था। ओके, स्विमिंग मतलब तैरना। एंड थिंकिंग, नो डाउट, और इसमें कोई संदेह नहीं कि वह यह सोच रहा था, हाउ मच मोर द लार्गर फिश हैड टू बी थैंकफुल देन ही, यानी कि इसमें कोई संदेह नहीं कि वह यह सोच रहा था कि उससे जो बड़ी मछलियां हैं, जो बड़ी मछलियां है ना, उससे ज्यादा खुश हैं। ओके, when suddenly, with no warning है ये, with no warning, they found themselves in the meshes of a great net। देखिए, पहली बात तो यह है कि एक दिन वह मछली जो है अपने समूह के साथ तैर रहा था समुद्र में,
और इसमें कोई संदेह नहीं कि वह ये सोच रहा था कि बड़ी मछलियाँ जो है उससे ज़्यादा खुश है। लेकिन यहाँ देखिए व्हेन सडनली तभी अचानक क्या हुआ बिना किसी चेतावनी के, वार्निंग मतलब चेतावनी, बिना किसी चेतावनी के वे सब अपने आप को एक बहुत बड़े से एक बहुत बड़े से जाल में फंसे हुए पाए। ओके, यहाँ नेट मतलब जाल होता है और मेशेस मतलब होता है जाल की जो जाली होती है, ठीक है, जाल की जो जाली होती है। यहाँ देखिए जैसा कि ये तो नेट है पूरा सा, ठीक है, लेकिन ये जो नेट का जो छेद होता है, ठीक है, छेद उसे जाली कहते हैं, वही मेशेस है बच्चों, ठीक है। यानी कि एक दिन तभी अचानक क्या हुआ कि बिना किसी चेतावनी के वे सब अपने आप को एक बहुत बड़े से जाल में फंसे हुए पाए। There was much floundering and splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight. Okay, अब देखिए नेट में तो मछलियां फंस गई और जैसे ही नेट को ऊपर सनलाइट में यानी कि ऊपर उठाया जा रहा था, ऊपर सनलाइट में सूरज की रोशनी में यानी कि ऊपर उठाया जा रहा था, तो वहां पे क्या हुआ, खलबली मच गया। फ्लाउंडरिंग मतलब होता है तड़पना, छटपटाना। मछलियाँ जैसे आपने देखा होगा बच्चों, मछलियाँ कैसे छटपटाती है जब उसे पानी से बाहर निकाला जाता है, ठीक है? तो उसे कहते हैं फ्लाउंडरिंग, छटपटाना। तो नेट में जो मछलियाँ फँस गई थी ना और तो उन्हें ऊपर उठाया जा रहा था तो वो छटपटा रही थी मछलियाँ और छटपटाने के दौरान स्प्लैशिंग भी हो रहा था जब पानी में था, ठीक है? स्प्लैशिंग मतलब होता है छप-छप की आवाज़, पानी में जो छप-छप की आवाज़ होती है उसे स्प्लैशिंग कहते हैं। यानी कि जब नेट को ऊपर उठाया जा रहा था, तो मछलियाँ तड़प रही थी, जिससे कि वहाँ पे खलबली मच गया था, छटपटाहट हो रही थी और वहाँ पे स्प्लैशिंग की आवाज़ हो रही थी, ठीक है? जैसे ही यानी कि एज़ द नेट वाज़ ड्राउन अप, ड्राउन मतलब खींचना, अप ऊपर, ठीक है? ड्राउन अप आउट यानी कि ऊपर, कहाँ? वाटर से ऊपर, पानी से ऊपर, कहाँ पे? सनलाइट में। ओके बच्चों, यानी कि जैसे ही नेट को ऊपर उठाया जा रहा था तो मछलियाँ तड़पने लगी थी, स्प्लैशिंग हो रहा था, पानी में छप-छप की आवाज़ होने लगी थी, ठीक है? And just as its hull was being आगे देखिए and just as its hull was being emptied into the boat, the smallest fish in the school wriggled through the mesh and slipped back into the cool clear water. How good it felt. देखिए यहाँ पे बात को समझिए बच्चों, यानी कि जैसे ही यहाँ देखिए and just as its hull was being, ओके, जैसे ही अब नेट को ऊपर उठाया गया, ऊपर उठाने के बाद अब जैसे ही नेट को यानी कि मछलियां पकड़ ली गई, नेट को अब मछलियों को ऊपर बोट में डाला जा रहा था, यानी कि जाल को खाली कर रहा था, ठीक है, एम्प्टी मतलब खाली करना होता है, यानी कि नेट को बोट के ऊपर खाली किया जा रहा था। तो उसी दौरान क्या हुआ कि द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल, वो जो झुंड में छोटी छोटी मछलियां थी, रिगल्ड थ्रू द मैश, रिगल्ड मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा चलना। मछलियां पानी में कैसे तैरती हैं, टेढ़ा मेढ़ा तैरती है ना, तो उसी को रिगल्ड कहते हैं, यानी कि कुलबुलाना होता है, ठीक है, कुलबुलाना होता है, उसे कहते हैं किलबिलाना, कुलबुलाना, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा चलते हुए क्या हुआ, यहाँ पे देखिए रिगल्ड थ्रू द मेश, यानी कि रिगल्ड कर लिया मेश से, जो नेट का जो मेश होता है यानी कि जाली होता है ना, छेद, उससे कुलबुला करके यानी कि टेढ़ा मेढ़ा चल करके, फिसल करके, ठीक है, यानी कि उससे निकल करके मेश, यानी मेश से निकल करके निकल गया एंड स्लिप्ड बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर। और स्लिप मतलब देखिए, स्लिप मतलब फिसलना, कहाँ फिसल के चला गया, कूल क्लियर वाटर में, यानी कि ठंडे ठंडे साफ पानी में वो रिगल करके मेश से बाहर निकल करके ठंडे ठंडे पानी में चला गया। अब जब वो पानी में चली गई मछली, ठीक है, तो वहां आगे वो कह रहा है कि हाउ गुड इट फेल्ट, यानी कि कितना अच्छा महसूस हो रहा है, ठीक है, कितना अच्छा फील हो रहा है, ठीक है, ऐसा ही उसको लगा। He swam here and there and everywhere, and some of the fish who knew him well all the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish. अब देखिए वह पानी में चला गया, जाने के बाद इधर उधर तैरने लगा, ठीक है, एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम, और कुछ मछलियां जो उसको अच्छी तरह से जानती थी, ठीक है, कुछ मछलियां जो उसको अच्छी तरह से जानती थी अपने जीवन में, उन्होंने कहा कि दैट दे नेवर अगेन हर्ड हिम, यानी कि उन लोगों ने ये कहा कि उन्होंने उन्हें, किसकी बात कर रहा है, वो छोटी मछली की बात कर रहा है, कि उन्हें कभी ये कहते हुए नहीं सुना, हाँ, जिंदगी में उसे कभी ये कहते हुए नहीं सुना कि वह कुछ भी बनेगा सिवाय छोटी मछली के। यानी कि छोटी मछली अब छोटी ही रहना चाहती है, अब वो बड़ी नहीं होना चाहती, ठीक है, वो जो छोटा मछली था ना,
वो छोटा ही रहना चाहता था, अब बड़ा नहीं होना चाहता था, यानी कि वो कुछ भी बनने के लिए तैयार था सिवाय छोटी मछली के। ठीक है, अब समझ में आ गया बच्चों, स्टोरी यहीं तक था। अब हम लोग न्यू वर्ड्स देखेंगे। मिलियन मतलब होता है 10 लाख, मैंने कहा मिलियन मतलब होता है लाख, ठीक है, लाखों। फ्लॉन्डरिंग मतलब होता है क्या अभी कहा मैंने आपको कि छटपटाना, लड़खड़ाना, इसका मतलब लड़खड़ाना भी होता है। मेशिस मतलब जाली होता है। हॉल मतलब होता है झटके से खींचना, ऊपर उठाना, ठीक है। कॉन्टेंटेड मतलब होता है संतुष्ट करना, ओके, कंटेंट। स्प्लैशिंग मतलब होता है छप छप की आवाज, पानी में जो छप छप की आवाज होती है। एम्पिटेट मतलब होता है खाली करना, ओके, ये उसका फास्ट फॉर्म है, एम्पिटाइट, एम्पिटेट। रेगल मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा चलना या फिर कुल बुलाना, ओके। वार्निंग मतलब होता है चेतावनी, ओके बच्चों। स्टोरी यहीं तक था बच्चों। अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। रीडिंग इज फन। आपका पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी हाउ मैनी फिश आर देयर इन द सीज, यानी कि समुद्र में कितनी मछलियां हैं, ओके। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों, देयर आर मैनी मिलियन फिश इन द सीज, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। वाई वॉज द लिटिल फिश अनहैप्पी, छोटी मछली नाखुश क्यों थी, यानी कि वो खुश क्यों नहीं था, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, द लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल, यानी कि वह छोटी थी इसीलिए वह नाखुश था, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंड टू द फिश वन डे, एक दिन मछली के साथ क्या हुआ। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, वन डे द फिश वॉज कट इन द meshes ऑफ अ ग्रेट नेट, एक दिन क्या हुआ, वो बड़े से नेट पर एक जो है ना बड़ा सा नेट पर वो फंस गया था, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई वाज द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश, यानी कि छोटी मछली जो है, मछली अब छोटी मछली होने के लिए वो थैंकफुल क्यों था, यानी कि शुक्रगुजार क्यों था, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, द लिटिल फिश वाज थैंकफुल बिकॉज ही वाज वेरी स्मॉल। सबसे पहली बात तो यह है कि वह छोटी मछली थी इसलिए वह शुक्रगुजार था। एंड ही वाज एबल टू एस्केप फ्रॉम द meshes ऑफ द नेट, और वह मेस यानी कि मेस से बाहर निकलने में कामयाबी मिला था, यानी कि वह बाहर निकल गया था इसीलिए वह थैंकफुल था, है ना। यानी कि जाल के मेष से वह बाहर निकलने में सक्षम था, बाहर निकल गया था इसीलिए वह थैंकफुल था, शुक्रगुजार था, ओके। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं बच्चों। वर्ड बिल्डिंग देखेंगे हम लोग, ओके। लुक, यहाँ देखिए नंबर 1, लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। नीचे देखिए यहाँ पे आपका जो कॉलम दिया हुआ है उसको इसी तरह से भरना है। पहला वर्ड आपके लिए बना दिया गया है, देखिए लुक का लुक्ड बनाया है, ठीक है। यही चीज आपको देखने के लिए कहा है यहाँ पे कि आप इसको देखिए और ये जो बाकी वर्ड है इनको भी बनाइए, ओके। तो लुक का लुक्ड बनाइए, यानी कि इसको पास्ट फॉर्म में बनाया, ठीक है। तो बाकी सब इसी तरह से आपको बना लेना है बच्चों, यहाँ पे देखिए, ठीक है। चलिए हम इसको लिख देते हैं, देखिए पीक है तो इसका पिक्ड लिखिए बच्चों, पिक्ड, ओके। लास्ट में ईडी जोड़ दीजिए सारे वर्ड का, ओके बच्चों, पिक्ड जोड़ दीजिए, PICKED, ओके, पिक्ड जोड़ दीजिए। यहाँ बार्क है तो बार्क जोड़ दीजिए, ठीक है, BARKED, बार्क, ओके बच्चों। वांट है तो वांटेड जोड़ दीजिए, ठीक है, वांटेड कर दीजिए इसको, ओके। यहाँ टॉक है तो टॉक्ड कर दीजिए, ओके, टॉक्ड कर दीजिए इसको, ओके। यहाँ विश है तो विश्ड कर दीजिए, ओके, ये हो गया विश, ठीक है। यहाँ पुल है तो पुल्ड कर दीजिए, ईडी जोड़ देना लास्ट में खाली, ठीक है। हेल्प है तो हेल्प्ड कर दीजिए इसको। सारे जो है वर्ड है ये पास्ट फॉर्म में, ठीक है, पास्ट फॉर्म में करने के लिए करा है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। इस बॉक्स में जो वर्ड दिए हुए हैं उन वर्ड्स को, उन वर्ड्स से आपको नीचे के ब्लैंक्स को भरना है, ठीक है। नीचे का जो खाली जगह दिया हुआ है यहाँ पे इनको भरना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहला वर्ड है अ ग्लास ऑफ, क्या होगा यहाँ पे, वाटर होगा। वर्ड ग्लास में क्या पानी भरा रहता है, पानी भरते हैं ना, तो यहाँ पे हो गया बच्चों अ ग्लास ऑफ वाटर। इस वर्ड को उठाकर यहाँ डालना है, ठीक है, इस वर्ड को उठाकर यहाँ डालना है, ओके। वाटर, देखिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है, वाटर कर दीजिए, वाटर, ठीक है। अब देखिए अ बॉक्स ऑफ मैचेस होगा, मैचेस की यानी कि मैच स्टिक्स का बॉक्स, ठीक है, ये देखिए मैचेस,
ठीक है, अ बॉक्स ऑफ मैचेस। गैस सलाई आपने देखा होगा, है ना, MATCHES, मैचेस कर देना है। ओके, अ शीट ऑफ पेपर होगा यहाँ पे। ओके बच्चों, पेपर, ठीक है। अ बंच ऑफ फ्लावर्स होगा, बंच मतलब होता है गुच्छा, ठीक है, तो फ्लावर्स का ही गुच्छा होगा ना यहाँ पे, कोई ऐसा वर्ड तो यहाँ पे है नहीं बाकी जिसका गुच्छा होगा यहाँ पे, तो फ्लावर्स का गुच्छा होगा, यहाँ पे फ्लावर्स डालना है। ओके, फ्लावर्स हो गया। अ हर्ड ऑफ काउज होगा बच्चों, यहाँ पे काउज ये वर्ड होगा, ठीक है। हर्ड मतलब होता है झुंड, ठीक है, जानवर, यानी कि जानवरों का झुंड जो होता है ना, उसे हर्ड कहते हैं, ठीक है, हर्ड। अ हर्ड ऑफ काउज, काउज कर देना, ठीक है। अब अ पैक ऑफ वोब्स होगा यहाँ पे, ठीक है, वोब्स, पैक ऑफ वोब्स, वोब्स मतलब देखिए भेड़िया होता है, तो इसका पूरा, इसका मीनिंग हो गया भेड़ियों का समूह या फिर भेड़ियों का झुंड। ओके बच्चों, चलिए बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सेंटेंस। ओके, नीचे के सेंटेंस को आप देखिए। इफ आई वर ओनली लार्गर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, अगर मैं बड़ा होता तो मैं कितना खुश होता। ओके, मेक मोर सेंटेंसेस लाइक दिस यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स, यानी कि इस बॉक्स में जो वर्ड दिए हुए हैं, इन वर्ड को सेलेक्ट करके, इन वर्ड को उठा करके आप इसी तरह का और भी सेंटेंसेस बनाइए। ओके, इसे आप खुद से बना सकते हैं बच्चों। आपको मैं समझा देता हूँ कैसे करना है। देखिए जैसा कि यहाँ पे टॉल है, थिनर है, स्मॉलर है, ठीक है, टॉलर है, थिनर है, स्मॉलर है, क्लेवर है, यंगर है, ओल्डर है। देखिए इफ आई वर ओनली टॉलर, इसको टॉल, यहाँ पे टॉल डाल दीजिए, जैसा कि देखिए यहाँ पे टॉल डाल दीजिए, ठीक है, टॉलर, यहाँ पे टॉलर डाल दीजिए। ओके, टॉलर। ओके, इफ आई वर ओनली टॉलर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, अगर मैं लंबा होता तो मैं कितना खुश होता। ओके, इसी तरह से सारे वर्ड को यूज करके आपको एक तरफ से बना लेना है, ठीक है। टॉलर हो गया, थिनर बनाइए, सेम वही चीज रहेगा। ओके, यही चीज रहेगा। इफ आई वर ओनली थिनर दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। ओके, नेक्स्ट वाला, उसके बाद नेक्स्ट में नंबर 3 में लिखिएगा स्मॉलर वाला। कैसे लिखना है, इफ आई वर ओनली स्मॉलर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा क्लेवर, हाउ इफ आई वर ओनली क्लेवर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। उसके बाद लिखिएगा इफ आई वर ओनली यंगर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। उसके बाद लिखिएगा इफ आई वर ओनली ओल्डर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। ओके, नीचे जो बॉक्स दिए हुए हैं उनमें आपको इसी तरह से, सेम इसी तरह से बना लेना है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, से अलाउड, इन वर्ड को जोर से आपको कहना है। ओके, ब्लंडर, वंडर, थंडर, प्लंडर, फ्लॉन्डर। ओके बच्चों, इन वर्ड्स को जोर जोर से आप रिपीट कीजिए, ठीक है। देखिए सॉन्ग टाइम। ओके, सिंगिंग और क्राइंग, गाना या फिर रोना। ओके, यहाँ देखिए महेश सिंग्स अ लिटिल सॉन्ग, वेंकटेश looks at him. Why are you crying, Mahesh? He asks. Mahesh says, I'm not crying. I'm singing an English song. यहाँ देखिए महेश sings a little song, यानी कि महेश एक छोटा सा गाना गाता है, ठीक है। वेंकटेश लुक एट हिम, फिर क्या होता है, वेंकटेश उसकी ओर देखता है, वो उसे देखकर कहता है व्हाई आर यू क्राइंग महेश। ओके, ही आस्क, वह कहता है कि तुम रो क्यों रहे हो महेश। महेश सेज, महेश कहता है आई एम नॉट क्राइंग, आई एम सिंगिंग एन इंग्लिश सॉन्ग, मैं एक इंग्लिश गाना गाता हूँ, ठीक है, मैं एक इंग्लिश गाना गा रहा हूँ। ओके बच्चों, अब देखिए इसका जो कुछ खाली जगह दिए हुए हैं, इनको आपको वर्ड को उठा करके, वर्ड को चूज करके इस खाली जगह में भरना है, ठीक है, इसी स्टोरी का है। ओके बच्चों, बहुत इजी है। यहाँ देखिए चूज द राइट वर्ड्स, यानी कि सही वर्ड को आप चूज चुनिए, ठीक है, चूज कीजिए। नंबर 1, महेश सिंग्स अ, क्या होगा, लिटिल सॉन्ग होगा। यहाँ पे महेश छोटा सा गाना गाता है ना, यहाँ देखिए छोटा सा गाना गाता है, तो यहाँ पे लिटिल होगा। ओके, यहाँ पे आप लिख दीजिए लिटिल। ओके बच्चों, लिटिल, ठीक है, यहाँ पे लिटिल लिख दीजिए, ठीक है। आगे देखिए नंबर 2, वेंकटेश लुक लुक्स शॉर्ट्स, क्या होगा, लुक्स होगा, ये होगा, यहाँ पे लिटिल हो गया, ये होगा नेक्स्ट, ठीक है, लुक्स, लुक्स होगा, ठीक है, एट हिम, यानी कि वेंकटेश उसकी ओर देखता है। ओके, नंबर 3, वेंकटेश थिंक्स महेश इज, क्या होगा, लफिंग होगा या क्राइंग होगा,
वेंकटेश क्या सोचता है उसके बारे में, महेश के बारे में ये सोचता है कि वो रो रहा है ना, तो यहाँ पे क्राइंग। ओके, क्राइंग हो गया। ओके, अब नंबर 4, महेश इज सेइंग अ सॉन्ग, क्या होगा, वो कहता था या फिर गाता था, वो गा रहा था या फिर कह रहा था, ठीक है, तो क्या होगा, गा रहा था, है ना, यहाँ देखिए सिंगिंग कर रहा था, तो यहाँ पे सिंगिंग होगा, ठीक है, सिंगिंग हो गया। नंबर 5 एंड लास्ट, द सॉन्ग इज इन, क्या किस लैंग्वेज में था, इज इन तेलुगु और इंग्लिश, क्या होगा, इंग्लिश सॉन्ग था, यहाँ पे देखिए इंग्लिश सॉन्ग। ओके बच्चों, तो इंग्लिश होगा यहाँ पे, ठीक है, इंग्लिश हो गया, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है बच्चों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ओके। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह का इंग्लिश लेसन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें, इसीलिए चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना बच्चों, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, ठीक है। थैंक यू।